पे जाता है और एक ग्लास लस्सी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद उसी रेस्टोरेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, उल्टी सीधी चीजें खाते और पीते हैं। वेटर लस्सी लेके आता है और मेहुल लस्सी पीने लगता है। तभी अचानक मेहुल के पास एक कॉल आता है और मेहुल को पता चलता है कि चौराहे पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से चौराहे पे पहुंच जाता है। कुछ लोगों ने उस आदमी की बॉडी को सड़क के किनारे पर रख दिया था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और वहां पर मौजूद लोगों से कहता है, तुम लोग इसे लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? सबकी सब पर तमाशा देख रहे हैं। तब एक आदमी मेहुल को बताता है कि एक्सीडेंट होने के बाद ही ऑन द स्पॉट इस आदमी की डेथ हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाने का कोई मतलब नहीं था। मेहुल डेड बॉडी को चेक करता है तो उसके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और एक मोबाइल मिलता है। मतलब इसका नाम कौशल है और ये एक ड्रिंकिंग वाटर वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मेहुल उसका मोबाइल चेक करता है। इसके मोबाइल में तो एक दो फोटो और मोबाइल नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये बहुत ही सीधा साधा आदमी था और इससे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था। मेहुल को कौशल के मोबाइल में उसकी फैक्ट्री के मैनेजर का नंबर मिलता है। मेहुल तुरंत उसे कॉल करता है तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि कौशल ने एक हफ्ते पहले ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी नाइट ड्यूटी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक हफ्ते पहले ही कौशल ने नौकरी ज्वाइन की और आज इसका एक्सीडेंट हो गया। मेहुल को चौराहे के सामने वाली दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। मेहुल तुरंत दुकान के अंदर जाता है और मालिक से सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए कहता है। फुटेज देखते देखते मेहुल को वो वीडियो मिल जाता है जिसमें कौशल का एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौशल का एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। वीडियो को ध्यान से देखिए। एक्सीडेंट करने वाली कार कौशल की बाइक को टक्कर मारकर पूरी स्पीड से बिल्कुल सीधी निकल गई। अब जब कौशल सामने आया था तो कार को ब्रेक मारने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन कार ने तो और एक्सेलरेट कर दिया। इसका मतलब वो जानबूझकर उसे मारना चाहते थे। जरूर कुछ गड़बड़ है तो कौशल की फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर बनता है। फिर एक आदमी को कॉल करता है, वो अपनी पिकअप वैन लेके आता है और कौशल की टूटी फूटी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। तभी मेहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है और मेहुल तुरंत वापस से उस दुकान में जाकर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। मेहुल कई बार एक्सीडेंट वाली कार को देखता है लेकिन उसकी नंबर प्लेट क्लियर नहीं दिख रही थी। मेहुल वीडियो को पॉज करता है और अपने मोबाइल में मौजूद एक सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो को जूम करके देखता है तो उसे एक्सीडेंट करने वाली कार का नंबर मिल जाता है। ये नंबर तो नकली है। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा ये नंबर नकली है? सोचिए सोचिए। दिल्ली में केवल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब मैक्सिमम DL 11 तक के नंबर होने चाहिए। 99 तो पॉसिबल ही नहीं है और इस कार के नंबर में तो DL 99 लिखा हुआ है। इतने डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ है ही नहीं, मतलब ये नंबर प्लेट नकली है। मेहुल शहर की सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उस नकली कार के बारे में भी बता देता है। अब उस कार को ढूंढ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक तो खूनी ने कार का नंबर प्लेट बदल दिया होगा या पॉसिबल है कार का कलर भी चेंज कर दिया होगा। मेहुल कौशल की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाता है और डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में मेहुल की कार पंचर हो जाती है। आसपास कोई दुकान भी नहीं है, मुझे खुद ही टायर बदलना होगा। मेहुल अपनी कार की डिक्की से दूसरा पहिया निकालता है और 10 मिनट के अंदर ही पहिए को रिप्लेस कर देता है। इसके बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। सेल बोट, मोटर बोट, सबमरीन और कयाक। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं इनमें क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर चलती है और ये सब पानी के ऊपर। इन चारों में सबमरीन ऑड वन आउट है। वो पानी के अंदर चलती है और बाकी चीजें पानी के ऊपर चलती है। मेहुल 3 नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक केमिकल पर रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर संजना, इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए, तब तक मैं केस की छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को वहीं छोड़कर तुरंत से चला जाता है जहाँ पर कौशल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। मैनेजर में डिटेक्टिव मेहुल और कौशल के मर्डर के बारे में छानबीन करने आया हूँ। मेहुल ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर तलाशी लेता है। मेहुल पूरी फैक्ट्री को छान मारता है लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल वहाँ के सारे वर्कर से पूछताछ करता है लेकिन उनसे भी कोई खास सबूत नहीं मिलते। इसके बाद मेहुल मैनेजर के पास जाकर फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट देखता है। तभी मेहुल की नजर एक रजिस्टर पे पड़ती है जिसमें सारी वर्कर्स की डिटेल और ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई थी। उसमें कौशल का भी नाम था और उसने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और उसके साथ 2 गार्ड और ने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। मेहुल को कुछ डाउट होने लगता है। आजकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट होने लगता है? सोचिए सोचिए। पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 3 सिक्योरिटी गार्ड ने ज्वाइन किया, मतलब 3 गार्ड ने छोड़ा भी।
ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना एक हफ्ते के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़कर क्यों जाते हैं? सच्चाई का पता लगाने के लिए मेहुल वहां से वापस आ जाता है और फैक्ट्री के पास बने हाईवे पे इंतजार करता है। शाम होते ही फैक्ट्री के 3 वर्कर्स वहां से निकलते हैं। मेहुल के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। पहला वर्कर कहता है, सर मैं तो दिन में ड्यूटी करता हूँ और कौशल नाइट में ड्यूटी करता था, इसलिए मैं तो कौशल को नहीं जानता हूँ। दूसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले ही काम पर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा वर्कर कहता है, सर मैं पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर था, आज ही काम पर वापस लौटा हूँ, मुझे नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि एक झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कौन है लॉजिकल आदमी? क्या आप सोच सकते हैं? पहला वाला वर्कर झूठ बोल रहा है। वह कह रहा था कि कौशल नाइट में ड्यूटी करता है और वो दिन में, और वो कौशल को नहीं जानता है। अगर वो उसे नहीं जानता है तो उसे कैसे पता कि कौशल नाइट में ड्यूटी करता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। तो वो वर्कर बताता है कि फैक्ट्री के अंदर रात को पानी की जगह इलीगल तरीके से शराब बनती है और रातों रात उसकी सप्लाई होती है। लेकिन उस वर्कर को कौशल की मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर रात को शराब बनाई जाती है, इसलिए 1 महीने के अंदर ही 3 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़कर चले गए। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है। पुलिस फैक्ट्री के अंदर छापा मार देती है तो उन्हें फैक्ट्री के बेसमेंट में शराब बनाने वाली मशीन मिल जाती है और हजारों लीटर शराब जब्त हो जाती है। लेकिन फैक्ट्री का मैनेजर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल उसका पीछा करता है, लेकिन मैनेजर अचानक गायब हो जाता है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी है, मैनेजर जरूर इनमें से कोई फैक्ट्री में छुपा होगा। अब सामने 3 फैक्ट्री दिख रही है, लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन